भोजन थाली तैयार होती है, हाथ से ग्रास उठाया जाता है, मुंह में डाला जाता है, स्वाद लिया जाता है, फिर वो पेट में चला जाता है। फिर पेट में एक मशीन है, क्या है? मशीन है, आते हैं, यकृत है, कई तरह की मशीनें हैं पेट में। वहां जाकर भोजन को फिर पीसा जाता है। आपको नहीं पता है, कुछ चीजें तो आप बिना चबाए अंदर डाल लेते हैं, है ना? दांत का काम चबाने का है। दांत क्यों मिले हैं? चबाने के लिए। लेकिन आदमी को जल्दी इतनी होती है खाने की कि वो चबाता नहीं है। एक ग्रास मुंह में गया, उसको झट अंदर करता, दूसरा मुंह में डाल लेता है। यही है ना? तो जो काम दांतों का होता है वो काम आंतों को करना पड़ता है। आंतें जल्दी बीमार क्यों हो जाती हैं? इसीलिए हो जाती है कि तुमने दांतों का काम आंतों से लिया है। कहा है कि एक ग्रास जो मुंह में रखा है उसे 32 बार चबा के फिर अंदर करना चाहिए। हाँ, ये कहा है कि पानी और दूध को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? भोजन मुंह में इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए, फिर वो अंदर जाए, और लिक्विड को मुंह में घुमाओ धीरे धीरे करके और फिर अंदर डालो तो वो गाढ़ा हो जाए। तो जो पेट होता है वो सही काम करता है। लेकिन वर्तमान में फुर्सत कहाँ है? लोगों को खाने की भी फुर्सत नहीं है। बेचारे इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं। एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे तरफ खाना चल रहा है, इधर खाना खा रहा है, इधर मोबाइल देख रहा है, उसको पता ही नहीं वो क्या खा रहा है। मोबाइल तो अभी आया है, तो हमारे पुराने लोग तो फिर भी मोबाइल को एक तरफ रख देते हैं, फिर आराम से भोजन कर लेते हैं। अभी भी परंपरा है, अभी भी उनके साथ में ये दिक्कत नहीं कि मोबाइल देख देख के खाना खा रहे हैं। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो तो बिना मोबाइल देखे खा ही नहीं रही है, बिना मोबाइल देखे पानी नहीं पी रही, दूध नहीं पी रही है। वो उसके पेट पर क्या अत्याचार होगा, क्या न्याय होगा उसके पेट के साथ में? वो जानते ही नहीं है पेट क्या होता, उसके पहले अत्याचार शुरू हो गए। तो जो पेट का भोजन है वो पेट में फिर जाता है, फिर पचता है, ठीक है? पचने के बाद फिर रस बनता है। रस में क्या क्या बनता है? उसमें हड्डी भी बनती है, चर्बी भी बनती है, नसों में भी काम करता है, खून भी बनता है ना? और इसके साथ भी उसमें से जितना उसका रस निकाल सकता है पेट, सारा रस निकाल लेता है और वेस्टेज को छोड़ देता है। ये पेट का काम है, ये पेट का भोजन है। फिर आपने भोजन किया, बड़ी कमजोरी सी लग रही है, भोजन किया थोड़ी ताकत सी आ गई। ऐसे होता कि नहीं होता? ताकत आती है ना? विचार भी भोजन है। क्या? विचार भी भोजन है। वो भोजन तो आपने हाथ से उठाकर मुंह से किया है, लेकिन आंखों से भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाहर के चित्र अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे? बाहर के शब्द जो आप पढ़ते हैं आंखों से, वो अंदर जा रहे कि नहीं जा रहे? बस बात इतनी है कि पेट का भोजन स्थूल है, पेट का भोजन स्थूल है, आंखों का भोजन सूक्ष्म है। लेकिन है तो भोजन मानसिक भोजन। कौन सा भोजन? मानसिक भोजन। जितने चित्र हमारे अंदर जाते हैं, जितनी किताबों के अक्षर हमारे अंदर जाते हैं, अंदर जाके रस बनता है, अंदर जाके दिमाग पे अटैक करते हैं, अंदर जाके दिमाग में इसके विचार बनते हैं। एक गाड़ी देखी आपने, गई अंदर, अब विचार बढ़िया गाड़ी है, ये तो उस कंपनी की गाड़ी है,
ये तो अभी अभी नई गाड़ी निकली, यही वाली तो है। अब ये विचार बन रहे हैं, चित्र अंदर गया है तो अंदर क्या बन रहे हैं, विचार बन रहे हैं। अंदर विचार चलने लगे, वो विचार भी रस बनाते हैं। कान से कोई बात सुनी, उस पे मंथन शुरू हो गया। किसी ने कहा भाई साहब यहाँ से मुरैना 150 किलोमीटर है। अरे नहीं भाई साहब, 160 किलोमीटर है, मैं तो कई बार महावीर जी गया हूं। कान से विचार अंदर गए, दिमाग में मंथन शुरू हुआ और मुंह से बोलना शुरू कर दिया। कान से जो अंदर गया है वो कहाँ पहुंचा है, दिमाग में पहुंचा है, मन में पहुंचा, उसका विचार चल रहे हैं। अब आपकी बहसबाजी हो गई, आपका जाने का टाइम हुआ, आप चले गए। आप चले तो गए, लेकिन आपके विचार में दिमाग में चल रहा है, मानते ही नहीं है। जबकि मैं हमेशा जाता हूं, मेरी तो सुनता ही नहीं है। क्या चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। कान से जो अंदर गया उसका क्या बना, विचार बना। नाक से जो अंदर जाता है उसका भी विचार बनता है। सांस नहीं, सांस का तो आप विचार ही नहीं करते हो। सांस पे विचार कर लो तो क्या कहना है, सांस पे चिंतन मनन कर लो तो दुनिया समझ में आ जाए, लेकिन सांस पे तो विचार करते ही नहीं हो। करते हो गंध और सुगंध पर विचार। जिस हवा के साथ में ये गंध बाहर की खुशबू और बदबू अंदर जाती है, इस पे भी विचार चलता है। और थोड़ा नहीं, बहुत विचार चलता है। बाजार गए, गर्मी आ रही है या सर्दी आ रही है, नहाते तो नहीं आधे लोग। आधे लोग तो सर्दी में नहाना बंद कर देते हैं। अब शरीर का जो गुण धर्म है ये सड़ता भी है, इसकी सफाई ना करो, इसमें बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, ये सड़ता भी है, इसमें से बदबू भी आती है। आती नहीं आती, शरीर में से आती है ना। अब सर्दी के दिन है, अब नहाना है नहीं, ठंड बहुत हो रही है, तो चलो डीओ खरीद के ले आते हैं। शरीर की बदबू दबाने के लिए, खत्म नहीं कर सकते। शरीर की बदबू खत्म करने की ताकत आपके अंदर नहीं है, ताकत है कर्मों के अंदर। अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, तो आपकी बदबू खत्म हो जाएगी। मैंने प्रैक्टिकल देखा है। एक में से बहुत बदबू आती थी, बहुत बदबू आती थी, लेकिन जिस समय वो आई उस समय घर में बड़ी टेंशन, क्लेश खूब। लेकिन जैसे जैसे उसके धर्म में विचार हुए, जैसे जैसे प्रवचन सुने, जैसे जैसे वो धर्म में आगे बढ़ी, उसके विचार अच्छे हुए, उसका मन अच्छा हुआ, उसके शरीर में से बदबू आनी कम हो गई। मैं ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ। हाँ, ये सुनी हुई बात नहीं बता रही, ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ। तो मन के विचारों का प्रभाव हमारे शरीर की खुशबू और बदबू पर भी पड़ता है। विचार जितने अच्छे होंगे, जितने शुभ होंगे, जितनी भावनाएं अच्छी होंगी, उतना शरीर भी अपने आप शुद्ध होगा। साबुन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु संत साबुन से नहीं नहाते, फिर भी उनके शरीर से बदबू नहीं आती। क्यों? जिनका मन अच्छा, उनका तन अच्छा, और जिनका मन अच्छा नहीं, उनका शरीर से भी बदबू आती है। तो जो नाक से खुशबू और बदबू है, फिर डीओ खरीदने जाते हैं, ये वाला नहीं, ये उसमें खुशबू अच्छी आती है, ये वाला नहीं, ये महंगा जरूर है लेकिन है तो बढ़िया, इसमें से ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। अरे इसका ऐड तो वो वाला हीरो कर रहा है, तो मेरा फेवरेट हीरो है, जरूर ये वाला डीओ बहुत अच्छा होगा। यानी नाक से जाने वाली खुशबू और बदबू ने आपके मन को प्रभावित किया, वो चीज आपका विचार बनी, उस मन के कारण से आपके अंदर विचार उत्पन्न हुए और उन विचारों से आप प्रभावित हुए। इन आंखों को देखने के लिए कितना बड़ा व्यापार चल रहा है दुनिया में। आपके अंदर आंखों से विचार अंदर डालने के लिए ये मोबाइल क्या है? पहले कौन सा मोबाइल था? सुनने वाला है, फिर कौन सा आया? थोड़ा सा देखने वाला आया,
फिर कौन सा आया, फिर तो टच वाला आ गया। अब तो बटन भी चटकाने की जरूरत नहीं है। पहले तो बटन चटकाते चटकाते अंगूठा दुख जाता था, अब तो टच स्क्रीन आ गई है। बस जरा से ऐसे कहते ना, इस उंगली का उपयोग पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। पहले ये उंगली आती थी पान लगाने के काम में, चूना और कत्था। अब ये मोबाइल चला रही है। पहले भी अंगूठा दिखाते थे, पहले अंगूठा दिखाते थे, इसको ठेंगा बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? ठेंगा बोलते थे। अब भी अंगूठा दिखाते हैं, अब कहते ओके, बहुत बढ़िया। अर्थ बदल गए हैं, उंगली वही है, काम वही है, अर्थ बदल गए हैं। तो आंखों का व्यापार, इन आंखों से तुम्हें आकर्षित करके अंदर विचार डालने वाले जो कंपनी है वो कितनी है? हजारों लाखों करोड़ों है। जो आपकी आंखों को क्या अच्छा लगता है उस बात को वो जानते, आप नहीं जानते हैं। अब जैसे टीवी में ऐड आती है ना, शराब की भी ऐड आती है, सिगरेट की भी ऐड आती है। तुम कैसे आकर्षित हो सकते हो? वहां बहुत बुद्धिमान लोग बैठे, बहुत दिमाग वाले लोग बैठे, आपको नहीं पता वो कंपनी किस तरह से सामान बेच रही है। वो अपनी कंपनी से लेके तुम्हारे घर के अंदर सामान कैसे भेजना है ये उसको पता है। आप तो आकर्षित हुए और खरीद लिया, आपको नहीं पता कि ये आपको, इसको कहते हैं हिप्नोटाइज। एक शब्द सुना होगा आपने, सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज। इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जितनी ऐड है, जितने विज्ञापन हैं, ये सब क्या है? ये सब हिप्नोटाइज करने का तरीका है। नहीं तो इनके सामान ना बिके। यदि इनको आपको हिप्नोटाइज करना ना आए तो इनका सामान ना बिके। ये सड़े से सड़े सामान को भी टीवी के माध्यम से और कितने अच्छी तरीके से बेचते हैं कि एक रुपए के 100 रुपए कमाते हैं। कितने? और देता कौन है? देता कौन है? तुम आकर्षित हुए ना। जो आकर्षित हो गया उससे कुछ भी ले लो, वो दिमाग नहीं लगाएगा, वो आकर्षित हो चुका है। वो जो मांगेगा तुम देने तैयार हो जाओ। भाई बहुत बढ़िया है, चल दे, निकाल दे, 10 पीस तो निकाल ही दे, अच्छा लग रहा है। सम्मोहित हो चुके हो आप। तो अभी कल ही मुझे बताया, बोले एक बच्चे को दस्त लग गए, 2-3 साल का बच्चा है। उसने कहा कि बोले ये बहुत बीमार है और इसको खून की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो मैंने कहा बच्चे को और हीमोग्लोबिन की कमी? मैंने थोड़ा बोल दिया। बोले हाँ, उसको दस्त लग गए हैं। फिर बोले दस्त में खून आ रहा है। क्या कहा? दस्त में खून आ रहा है। मैंने कहा ये पैकेट के चिप्स, सेव ये खाता होगा? बोले हाँ। बीमारी से पता चल गया कि तुम क्या खाते हो। जिन बच्चों को भी ये बीमारी है, समझना वो बच्चे पैकेट के शिकार हैं। इनको बीमार किसी और ने नहीं किया है, इस बाजार के स्वाद वाले चटकारे वाले खाने ने किया है। और ये जो बाजार है ना, बहुत लंबा चौड़ा बाजार है। आंखों का बाजार, जीभ का बाजार, नाक का बाजार, कान का बाजार, शरीर का बाजार। आजकल तो दुनिया घर नहीं रह गई है, बाजार हो गई है। जिस गली में देखो उस गली में बाजार खुल गए हैं। वो नहीं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये सारे बाजार केवल बीमार करने के लिए है। पहले के समय में लोग गरीब ज्यादा थे, पैसा कम था। मैं उन्हें गरीब नहीं कहूंगी, जीवन जीने की शैली कहूंगी। अब पैसा तो बहुत बढ़ गया है, बीमारियां इतनी बढ़ गई। पैसा क्यों बढ़ गया? क्योंकि व्यापार बढ़ गया।
आंखों का व्यापार बढ़ गया ज्यादा, कान के व्यापार बढ़ गए, नाक का व्यापार। पहले कोई इतना सेंट नहीं लगाता था, डीओ नहीं लगाता था, पहले कोई इतना मोबाइल नहीं चलाता था, इतनी पिक्चरें नहीं देखता था, पहले कान से सुनने वाली चीजों का भी अभाव था। कभी कभार अपने जो घर में लोग होते थे उनको ही भजन आते थे, वही भजन गा लेते थे, वही छेढ़ाला गा लेते थे, वही अपने घर के बन्ना बन्नी गा लेते थे। लेडीज संगीत की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जो था वो पर्सनल था, जो था वो खुद के द्वारा था, जो था वो निजी था, बाहर की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए व्यापार नहीं थे। पहले लकड़ी, घर के भोजन के लिए लकड़ी जंगल में फ्री मिल जाती थी, हैं? अनाज अपने घर में उग जाता था, सब्जी अपने घर में हो जाती थी, टमाटर मिर्ची अपने घर में हो जाते थे, गाय भैंस घर में होते थे, दूध घर में हो जाता था, मकान बनाने के लिए मिट्टी फ्री में मिल जाती थी। बात समझ रहे ना? पहले पैसे की जरूरत भी नहीं थी, इसे गरीबी नहीं कहेंगे। पैसा अकेले वो नहीं होता कि जो आपको केवल, अब पैसा तो बहुत है ना, क्या हो रहा है, क्या उपयोग कर रहे हो, कौन सा सामान ला रहे हो? जो बीमार कर रहा है, जो दुखी कर रहा है, जो इंसान को परेशान कर रहा है, वही सामान खरीदा जा रहा है। पहले सामान ही नहीं खरीदते थे। गांव में एक छोटी सी परचूनी की दुकान होती थी, बस वहां से खरीद के थोड़ा बहुत सामान ले आते थे, स्वस्थ रहते थे। बच्चों को इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। अब तो बहुत सारे हजारों बच्चे हैं जिन्हें पैदा होते ही शुगर, पैदा होते ही बीपी, पैदा होते ही अस्थमा, पैदा होते ही। ये किसकी बदौलत है? और पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अब क्या है? बस काया बीमार है, बाकी सारे सुख हैं। तो काहे के सुख बचे? बेचारा दवाई खा खा के जी रहा है, दवाइयों के बल पे जी रहा है। घर से बाहर निकलता है तो एक दवाई का डिब्बा नाश्ते के रूप में साथ में चलता है। पहले के लोग अपने साथ में कलेवा लेकर चलते थे, बेसन के लड्डू लेकर चलते थे, मगज के लड्डू लेकर चलते थे, कचौड़ी लेकर चलते थे। अब लोग दवाई का डिब्बा साथ लेके चलते हैं। तो ये जो आंख का, नाक का, कान का, शरीर का जो भी विचार इससे अंदर जा रहे हैं, वो भी हमारे अंदर रस पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? रस पैदा करते हैं। जैसे भोजन रस पैदा करता है, वैसे ही ये सब चीजें भी रस पैदा करती हैं। जैसे शुद्ध भोजन और सही भोजन करें तो शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे ही यदि मानसिक भोजन यानी इंद्रियों के द्वारा जो बाहर के पदार्थ अंदर जा रहे हैं, यदि सही जाएंगे तो ये भी शरीर को स्वस्थ करेंगे। यदि तुम पेट का भोजन गलत करते हो तो शरीर बीमार हो जाता है, और मानसिक भोजन भी गलत करोगे तो भी बीमार हो जाओगे, ये गारंटी है। शरीर के भोजन करने के बाद शक्ति मिलती है, तो मानसिक भोजन करने के बाद भी शक्ति मिलती है। एक बहू आई, उसने मुझे बताया, बोले एक दिन मैंने उपवास किया, मेरे सास ससुर को तीर्थ यात्रा पे जाना था दूसरे दिन, लेकिन उसके पहले दिन मेरा उपवास था। मुझे बहुत कमजोरी लग रही थी, बहुत कमजोरी लग रही थी। मैं जाके कमरे में लेट गई। अब मन में आया कि मुझे आपके प्रवचन सुनने हैं, वो जुड़ी है तो बोले मुझे आपके प्रवचन सुनने हैं। अब पारस चैनल वाला टाइम तो था नहीं, उसने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में प्रवचन निकाला और उसने वो प्रवचन सुना। उसे लगा जैसे मेरे अंदर शक्ति आ रही है। बोले प्रवचन पूरा होते होते तो ऐसा लगा कि आज मेरा उपवास है ही नहीं है। और मैं फिर पूरा प्रवचन सुन के उठी और उठकर गई, और मैंने सास ससुर जो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे उनकी सारी तैयारी करी।
बोलिए, ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा? हुआ ही हो। बहुत कमजोरी लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है, और जैसे ही प्रवचन सुने वैसे ही शरीर में ताकत आ गई। आई कि नहीं आई? तो विचार भी भोजन है कि नहीं है? जैसे भोजन से शक्ति आती है वैसे विचारों से भी शक्ति आती है। एक हाथी था, वो हाथी युद्ध में जाता था, राजा का हाथी था। एक बार जंगल में कहीं जा रहा था तो दलदल में फंस गया। उसको जितना निकाले वो और फंसता जाए। अब वो भी निराश हो गया, हाथी भी निराश हो गया, लोग भी निराश हो गए। मंत्री आया, मंत्री ने देखा, बोले क्या हुआ? बोले ये हाथी नहीं निकल रहा है। मंत्री तो मंत्री होता, बुद्धिमान होता, वही मंत्री होता है। तो बोले एक काम करो, जो युद्ध में नगाड़े बजते हैं वो सारे नगाड़े दुंदुबी जो जो बजाते हैं वो लेके आओ। वो लेकर आए और बोले जितनी जोर से युद्ध शुरू होने के समय पे बजती है उतनी जोर से और बिल्कुल पूरी शक्ति के साथ बजाओ, एक साथ बजाओ सारे नगाड़े। और सारे नगाड़े वो युद्ध के एक साथ बजाए। हाथी को ऐसी ताकत आई कि वो निकल के बाहर आ गया। भोजन से नहीं आई, कहां से आई? कान से आई। उसको तो शब्द भी नहीं मिले, उसको तो केवल स्वर मिले, नगाड़ों के स्वर मिले उसको। तो उससे उसे शक्ति आ गई और उसमें वो आ गया। और आजकल तो एक विज्ञान भी चला है, बोले वीपी लो हो रहा है तो इस तरह का संगीत सुनो, यदि वीपी हाई हो रहा है तो इस तरह का संगीत सुनो, यदि आपके शरीर में ये बीमारी है तो आप इस तरह का संगीत सुनो। हाँ, इस समय विज्ञान आया इस तरह का। एक होता बहुत फास्ट म्यूजिक, धड़ाम धड़ूम धड़ाम धड़ूम धड़ाम धाम 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 धाम, कान फटते हैं, है ना? वीपी हाई कौन सा है? वीपी हाई करने वाला म्यूजिक है। अब स्लो म्यूजिक आराम आराम से चलने वाला, वीपी हाई होगा, वीपी लो हो जाएगा। यानी शब्द तो बहुत दूर की बात है, स्वर भी असर करते हैं। जब तुम्हारे स्वर वीपी को हाई और लो कर सकते हैं, उस हाथी को उस दलदल से निकाल सकते हैं। अभी स्वर की बात हुई है, शब्द नहीं बोले वहां पे कुछ भी, और हाथी दलदल से बाहर निकल गया। इन शब्दों में इतनी ताकत है कि तुम कितने भी बुरे विचारों में घिरे हो, यदि अच्छे विचार मिल जाएं तो तुम्हारे अंदर भी बुरे विचारों से निकलने की ताकत आ जाती है। और कितने बीमार हो अपने आप ही महसूस करोगे कि हम स्वस्थ होने लगे। आजकल डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब बहुत मुझे बीपी की शिकायत हो रही है, आप टेंशन बहुत करते हैं, आप टेंशन बहुत लेते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा, बीमारी का कोई दूसरा कारण ही नहीं बताएगा। पेट खराब है, टेंशन ज्यादा रहती है। बीपी हाई है, टेंशन करते हो। बीपी लो है, टेंशन करते हो। शुगर बढ़ रही है, टेंशन करते हो। डॉक्टर ने भी तुम्हारी नब्ज पकड़ रखी है। भोजन क्या? भोजन, अरे बोलिए ना, भोजन कौन सा भोजन? शारीरिक भोजन, बड़ी सावधानी है, ये नहीं खाना है, ये खाना है। लेकिन मानसिक भोजन में कोई सावधानी नहीं है। इसीलिए आत्मा बीमार हो रही है, कर्मों का बंध ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जैसा रस मैंने बताया कि पेट वाले भोजन से बनता है, ऐसा ही रस इन विचारों से बनता है। क्रोध करते हैं तो शरीर में जहर उत्पन्न होता है, शांत रहते हैं तो शरीर में अमृत उत्पन्न होता है। अच्छे विचारों से अच्छा रसायन बनता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। और बुरे विचारों से मन में रसायन भी बुरा बनता है। और जैसा मन के विचार होते ना, चेहरा भी वैसे ही हो जाता है। उम्र बढ़ते 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 जैसा क्रोधी का शक्ल अलग हो जाती है, जली भुनी सी।
नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, चेहरे पर भी हमारी कषायों का प्रभाव पड़ता है, हिंसा का प्रभाव पड़ता है, मायाचारी का प्रभाव पड़ता है, हर तरह के विचारों का प्रभाव चेहरे पर पड़ता है। साधु संत का चेहरा अलग होता है, गृहस्थी का चेहरा अलग होता है, आपने देखा होगा। नहीं वैसे आजकल तो आप पहचान में नहीं आने वाले, क्योंकि ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। अब तो साधु संत से ज्यादा आपका चेहरा चमकता है, लेकिन आपकी चमक कुछ समय की है, दोबारा फिर करवाना पड़ेगा। और साधु के चेहरे की चमक वो हमेशा ही है। तो बंधुओं, भोजन करते हो तो जैसे भोजन में सावधानी रखते हो, ऐसे ही बाहर के विचारों को अंदर डालने में सावधानी रखो। यदि इसमें सावधानी नहीं रखी, यदि पेट के भोजन में सावधानी नहीं रखी तो शरीर बीमार होगा, और यदि इन विचारों में सावधानी नहीं रखी तो आत्मा बीमार होगी, और आत्मा बीमार हो गई तो आप जीवन में कभी भी स्वस्थ होने वाले नहीं। और इन विचारों को स्वस्थ करने के लिए शास्त्र, ज्ञान की बातें, प्रवचन, संतों की संगति, अच्छे कार्य है, मंदिर जाना, भक्ति करना, ये सारी चीजों से हमारे बुरे विचार निकलते हैं और अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं। और ये अच्छे विचार तुम्हें भी सुखी करेंगे, तुम्हारे घर वालों को भी सुखी करेंगे, तुम्हारे मोहल्ले वालों को भी सुखी करेंगे, और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी सुखी करेंगे। एक सुखी होगा तो उसके साथ में बहुत सारे लोग सुखी हो जाएंगे, और एक दुखी होगा तो वो सबको दुखी बांटेगा, वो सुख नहीं बांटेगा। और सुखी होने का उपाय एक ही है, धर्म, ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता संसार में है ही नहीं है। मैं आपको कल बताऊंगी कि आने वाली पीढ़ी सुखी है कि दुखी है, मैं कल बताऊंगी, कल चर्चा करूंगी कि उनका जीवन किस तरफ जा रहा है। आप तो भी पुराने लोग बैठे हो, आपके तो संस्कार धर्म के हैं, आप बिहार भी करवा रहे हो, आप आहार भी देते हो, आप साधु संतों की सेवा भी करते हो, तीर्थों की भी सेवा करते हो, ये आपका पुराना संस्कार है। जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू के सत्व का जैन धर्म में तत्व का, और बोलने में बड़ा ही महत्व का। पानी में खौलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और करवाने में बिहार का। तीर्थों में गिरनार का, ढोने में भार का, ढो ही रहे, ढोने में भार का, और देने में आहार का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आप सबके मुस्कुराने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और करने में भगवान के दर्शन का। आत्मा के रहने के लिए तन का, जीने में जीवन का, और स्वस्थ होने में मन का। करने में धर्म के प्रचार का, सुधरने में आचार का, और सुधारने में विचार का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, सुधारने में भाव का। अब आप लोग शब्द बोलिए, मैं महत्व बोल दूंगी। मुरैना का, अच्छा, चेहरे पर नैना का, बोलने में मीठे बैना का, और आने वालों में मुरैना का।
भगवान के सामने फैलाने में झोली का, बच्चों के लिए कोली का और आने वालों में करौली का। बस गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। बोलिए 2400 भगवान की। कृष्णानंदन वीर की, एक कटोरी चांदी की, स्वामी की, एक कटोरी चांदी। मुनियों का सम्मान रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। आप लोग जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।